यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं केवीजीएनयू के, जिन्होंने ना ही सिर्फ इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी की क्लास ली, बल्कि उनके सामने परफॉर्म भी किया, भांगड़ा यहाँ पर परफॉर्म किया। तो कैसे अपने जो है डेली रूटीन स्टडीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जाए, उनका जीता जागता उदाहरण ये स्कूल के बच्चे हैं। ये खुद इनसे बात करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स दी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड थी, चाहे फिर वो क्रिकेट का मैदान हो, बॉलर हो, बैट्समैन हो, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने की। आइए इनसे एक एक करके बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कौर है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ, केवीजेएनयू से हूँ। आज आपने परफॉर्म भी किया और पीएम मोदी की क्लास भी ली, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या क्या सीखने को? बहुत कुछ सीखने को मिला। ही इज़ अ ग्रेट मैन और इन्होंने बहुत से अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स दिए, जिससे हमारा सीखना और आसान हो जाता है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। क्या नाम है आपका, क्या कहोगे आज? मेरा नाम आर्यन सिंह है। मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ और मैंने आज अपना भंगड़े डांस का परफॉर्मेंस किया था मोदी जी के सामने। हालांकि मोदी जी आए नहीं थे, उनके आने से पहले हमारा डांस पहली हो गई थी, परफॉर्मेंस हो गई थी। लेकिन जब वो आए, उन्होंने हमको अपनी बहुत सारी नॉलेज दी, अपने बारे में ये बताया, हमको इंस्पायर किया। और उनकी सबसे बढ़िया मेरे को बात लगी टाइम मैनेजमेंट के बारे में। उन्होंने हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें वो बताया। मैं तो थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिका है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमने भांगड़ा परफॉर्मेंस किया। हालांकि हम मोदी के सामने परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, बट फिर भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और मोदी ने कुछ बातें बताई जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने सीखा भी। सबसे अच्छी हमें उनकी बात टाइम मैनेजमेंट की लगी। क्या सीखने को मिला आज? आज बहुत कुछ सीखने को मिला ना। जो प्रधानमंत्री जी के अपने आप में उन्हें देख पाना ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो हमें मिली। हमने वहाँ पे परफॉर्म करा और उनकी कई सारी बातें थी। हालांकि उनकी हर बात ने हमें प्रभावित किया, पर जो बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी वो गैजेट्स का यूज़ था, क्योंकि वो डायरेक्टली डेली लाइफ से कनेक्टेड था। हमने सच में बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ बढ़ा है और उनका जो डिजिटल फास्टिंग वाला आइडिया था वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट किया मुझे। द फैक्ट कि हमने पीएम मोदी को अपने आंखों से देखा पहली बार, तो वो कभी यकीन हो नहीं रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था। बट 38,80,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। आप बहुत लकी हो, 2-2,500 को मौका मिला हुआ। हाँ, तो हमने परफॉर्म किया, भांगड़ा परफॉर्म किया हमने। इसकी प्रैक्टिस हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे। काफ़ी एलिमिनेशन के बाद हम इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, 12 बच्चे 120 में से। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उनने काफ़ी कुछ हमारा नॉलेज भी दिया कि कैसे टाइम मैनेज करना है। और द फैक्ट दैट वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते, कि उनने बताया कि जैसे वो बचपन में काइट उड़ाया करते थे, कैसे एक मांझे को जब होता था वो उलझ जाता था, फिर कैसे उसको सुलझाते हैं, उसको एकदम कनेक्ट करके एक दूसरे रिलेट करके चीज़ों से, वैसा हमको एक्सपीरियंस दिया। सो वी लव्ड इट। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर जो विद्यार्थी मौजूद हैं वो मणिपुर का दरअसल इन्होंने अटायर पहना हुआ है। और अगर बात की जाए इस कार्यक्रम की, तो केवल दिल्ली में इसको फिजिकली किया गया, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरे देश की थी। जो बात की जाती है अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो मणिपुर जो एकदम नॉर्थ ईस्ट की भी अगर बात की, एकदम आखिरी का जो है स्टेट पड़ता है। आइए इनसे बात करेंगे। इनके पेरेंट्स भी हैं। सर, आज इस कार्यक्रम में आप मौजूद रहे, पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की, जो लाइफ टाइम के लिए जो है यहाँ से लेकर के जाएंगे उस चर्चा को। क्या सीखने को मिला, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? खास करके बच्चों के लिए काफ़ी कुछ सीखा, क्या करने का क्या नहीं करने का। सो वी हैव मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम मोदी जी। आज परीक्षा पे चर्चे में आके बहुत खुशी हुआ। एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव सच अ वंडरफुल लवली डॉटर। उन्होंने नेशनल कला उत्सव में विनर मिला ट्रेडिशनल फोक बोकेन में। सो थैंक यू। मिशन कला उत्सव में भी इनको जो है विनर वहाँ पर ये बने हैं। आइए इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? लंचन भी। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? पीएम मोदी को इतने पास से सुना, क्या सीखने को मिला? So it was really motivated and like seeing interacting like students and our prime minister. It was actually like a big opportunities, but I would also like to talk with our prime minister. What about this program? What you learn from PM Narendra Modi regarding exams?
I learn I learn a lot that about education's life, students' life. We have learned many things here today in Pariksha Pe Charcha. I'm so happy to join this and learning this type of things and all. Thank you. सर क्या नाम है आप? हाँ, मेरा नाम है नेहरू है। मणिपुर में कहाँ से रहने वाले? हमारे इम्फाल से, इम्फाल के रहने वाले हैं। इम्फाल के रहने वाले हैं। इतनी दूर से सर आप आए, इस कार्यक्रम में आपने पीएम मोदी को सुना, पेरेंट्स के लिए भी ये कार्यक्रम था, टीचर्स के लिए था, क्या सर क्या कहेंगे, क्या सीखना? वेरी प्राउड हैप्पी है, मेरे बच्चे हैं आपका मुन्नी का और कला उत्सव का फोक डांस का विनर है। देखिए यहाँ पर बात की जाए कला उत्सव जो फोक डांस रहता है उसके ये विनर हैं, और यहाँ पर आप देखिए इस टाइमलाइन को किस तरीके से मैनेज किया गया सरकार की तरफ से। 26 जनवरी के बाद इसीलिए रखा गया ताकि कुछ इसमें जो शिक्षक दूर से आए हैं, जो विद्यार्थी दूर से आए हैं, वो 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल हुए, आज इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके अलावा 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग द रिट्रीट में भी शामिल होंगे। तो पूरी तरह से जो विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचे थे इस कार्यक्रम में, तो इन 3-4 दिनों में जितना ज़्यादा उनको नॉलेज दी जाए, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए, उसके लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था सरकार की तरफ से। अगर बात की जाए इस परीक्षा पे चर्चा 2023 की, तो ना ही सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर जो है विद्यार्थी आए थे, उनके टीचर्स आए थे, और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि 155 देशों से जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये बहुत ही लकी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मौका मिला, क्योंकि 38,80,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, और जो यहाँ पर फिजिकली मौजूद थे, खुद पीएम मोदी के सामने नज़दीकी से उन्होंने इस क्लास को लिया, वो सिर्फ 2 से 2,500 स्टूडेंट थे, बाकी सब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया। बच्चों के पास जाने से पहले हम सर से बात करेंगे। सर, क्लास आज विद्यार्थियों की भी थी, पेरेंट्स की भी थी, टीचर्स की भी थी, क्या कहेंगे आज की क्लास के बारे में? मैं डॉक्टर संतोष कुमार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय। सर, ऐसा है, हम भी अपने बच्चों को ये सारी बात बताते हैं कि जीवन में आप जो किसी कक्षा विशेष की जो परीक्षा देते हैं वह अंतिम परीक्षा नहीं है, लेकिन एक समय होता है और संयोग होता है, जिसको माननीय मोदी जी ने एक ठीक मंच के ऊपर आकर के उन्हीं बातों को कहा है, तो उसका प्रभाव हम सबके मन में है। और मेरे साथ आए हुए सारे बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं, और आज की इस चर्चा से निश्चित रूप से हम एक नई ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं। धन्यवाद। अगर बात की जाए तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ये विद्यार्थी आए हैं, एक थोड़ा सा लंबा सफ़र तय करके आए हैं। कितना लंबा सफ़र तय करके आए? सर, कम से कम 4 आवर्स, इतना टाइम। 4 आवर्स का सफ़र तय किया, कुछ सीखने को मिला आज? यस सर, हम बहुत मोटिवेटेड हुए, हम बहुत इंस्पायर्ड हुए सर के वर्ड्स से। सर के वर्ड्स भी बहुत इंस्पायरिंग थे, और मतलब इतना फ्रेंडली बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ। सर, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपका क्या नाम है? सर शिवांगी, क्लास 10th। एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उससे पहले इसी के लिए बुलाया गया था सबको। अब क्या मतलब यहाँ से क्या सीखा जो अब एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे? Sir, the most favorite thing that I like is struggle, do hard work with smart work. That I like the most part. मैं इसे ही अप्लाई करने वाली हूँ अपनी स्टडीज़ में, एंड इसे यूज़ करके मैं अपनी एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली स्कोर हाई करूँगी। सृष्टि, मैं 12th क्लास में हूँ अभी, और बोर्ड एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस सेशन में आने से पहले मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, और मतलब अपना सारा जितना भी पीयर प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करें। बट जैसे ही मेरे टीचर्स ने मेरा नाम मतलब ऐसे रजिस्टर करवाया ताकि मैं इस मोटिवेटिंग सेशन का पार्ट बन सकूं, बहुत ज़्यादा प्रेरित सेशन था। एंड मतलब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें इतना ज़्यादा इंस्पायर करा कि अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एंड मतलब अब बोर्ड्स के लिए एकदम बिल्कुल मतलब अब तो क्रैक करना है, बिल्कुल ऑल इंडिया टॉप करना है। अच्छा, आगे अब करियर का भी मंत्र मिल गया है यहाँ? यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली ऑल इंडिया क्रैक करके फिर आगे, ताकि रोजगार भी अच्छा मिले, उसके लिए यहीं से पूरी परीक्षा की चर्चा अभी से जो है तैयारी शुरू। बिल्कुल सर। ठीक है, क्या नाम है आपका, क्या कहोगे आज के? सर पुष्कर, हमें +2 से हूँ सर, और ये बहुत ही इंस्पायरिंग था सर। यहाँ से हम सेल्फ मोटिवेटेड होके जा रहे हैं सर, ये हमें फर्दर ये लाइफ में बहुत ही सर यूज़फुल रहेंगी। थैंक यू। मेरा नाम चिराग है और मैं भी क्लास 12 से ही हूँ। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी एक प्रॉब्लम थी कि शुरुआत कहाँ से की जाए, सबसे कंफ्यूजिंग थिंग यही होती है। लेकिन जैसे सर ने बताया कि जैसे फ्रेश माइंड हो,
अपने जो सब्जेक्ट है उनको थोड़ा थोड़ा करके करे और उसमें अपना इंटरेस्ट बनाए। सबसे मेन थिंग यही होती है हमारी। प्लस टू शुरुआत होते ही मेरी सबसे बड़ी यही कन्फ्यूज़न थी कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। लेकिन अब जैसे होने पर प्राइम मिनिस्टर ने जैसे हमें बताया कि हमें सिखाया कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो इनसे बड़ा ही मतलब अच्छा फ़र्क पड़ा है। मेरा नाम तनीश है, मैं 10th में हूँ। इस सेशन से आज मैं सेल्फ मोटिवेट हुआ हूँ। मैं हमेशा जब भी पढ़ने बैठता था बहुत सारे गोल्स होते थे मेरे, लेकिन हमेशा फ्रेंड्स कुछ डिस्ट्रैक्शंस में मुझे लेकर मेरे गोल्स कंप्लीट नहीं करने देते थे। आज यहाँ से मुझे अच्छी सीख मिली है भी मैं कैसे खुद को कंसंट्रेट कर सकता हूँ और अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे फोकस कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं है, फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में, उनको अपनी फ्रेंड्स अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, है ना? जी, फ्रेंड्स के साथ भी टाइम बिताना और स्टडी को भी, जब स्टडी का टाइम है तब फ्रेंड्स के साथ नहीं बिताना और जब फ्रेंड्स के साथ है तब स्टडी को भूल जाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। फ्रेंडशिप नहीं तोड़नी लेकिन कभी। हाँ बताइए। मेरा नाम प्रणव है, मैं भी 12th में नॉन मेडिकल में हूँ। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा मेरे लिए भी। काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो कॉमन थी, जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछे और मेरी भी, तो उनके आंसर्स मिले हैं। होप करता हूँ कि इन्हें अप्लाई करके बढ़िया रिजल्ट निकाल पाऊँ। क्या मन में जिज्ञासा थी और क्या आंसर मिला? मेरे मन में हमेशा ये घूमता रहता था कि मैं बैठ तो जाता हूँ पढ़ने, लेकिन क्यों ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता हूँ। तो आज उसका मिला कि कैसे खुद को लगाए रखना है, कंसंट्रेशन बढ़ाई रखनी है और हार नहीं माननी है। बिल्कुल, क्वेश्चंस कॉमन निकले होंगे, 20 लाख से ज़्यादा प्रश्न आए थे यहाँ पर। जी नमस्ते, मेरा नाम तरुण है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आज के सेशन से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की जो बात पीएम सर ने बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक हार्ड वर्क ही करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, टेक्टफुली उस काम को अच्छी तरह भी करना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है स्पेशली जो एग्ज़ाम डेज़ हैं उनमें, ताकि हम उस प्रेशर में को एक टेक्टफुली वे में लेकर के एक स्मार्ट वर्क करके उनको अच्छी तरह झेल सकें। बात में आज के सेशन की बहुत अच्छी लगी। नमस्ते, मेरा नाम नैन्सी है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। So as we all know that this is an age of technology and technology से distractions भी आती हैं। So session बहुत ही motivating था, but जो main चीज़ मैंने सीखी that was that to analyze whether you are smarter or the technological devices that you are using are smarter. So Honorable Prime Minister told us that you are smarter than the technological devices. So rather than the technological devices control you, you should control them and use them in favor of yourself. So that was the most important thing I learned. ये कुछ विद्यार्थी थे जो कुरुक्षेत्र से आए थे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ऐसे ही देश के अलग अलग कोनों से जो है विद्यार्थी पहुंचे थे और कुछ ना कुछ मंत्र जो है वो ना ही सिर्फ इन परीक्षाओं के लिए बल्कि आने वाले अपने करियर के लिए वो भी इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से लेकर के जा रहे हैं।